साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण स्वस्थ रहें और मस्त रहें। साथियों, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आचार्य डॉक्टर कृपाल जी आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो साथियों, आप लोग सुने, समझें और लाभान्वित हों। जैसा कि थंबनेल में लिखा है 10 से 20 मार्च, यानी 10 मार्च से 20 मार्च तक का समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। साथियों, मेरा काम आपको नई नई जानकारी भविष्य के बारे में देना है, और वो मैं अथक प्रयास, विशेष मेहनत से तैयार करके आपको आपके पास पहुंचाता रहता हूं। तो आप इस समयावधि में आपका जीवन कैसा रहेगा, क्या चेंज आएगा, क्या हलचल होगी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लाइफ कैरियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, लाइफ और विद्यार्थियों के लिए समय, सब कुछ की विस्तार से चर्चा करते हैं। तो साथियों, ये समय आपको मिला जुला फल देने वाला है। इस समय में हालांकि प्रोग्रेस निश्चित है, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन ये बता रहा है कि आपके जीवन का परिवर्तन निश्चित है। मेजर ग्रहों का परिवर्तन हुआ है और बहुत तेज़ी से हो रहा है। इससे चेंज तो आना निश्चित है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। साथियों, इस समय में यानी 10 से 20 मार्च के बीच में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि महापर्व होली का भी पड़ रहा है। तो आपको होली के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन इस होली के पर्व से रंगीन हो जाए, खुशियों की बहार आए, घर आंगन समृद्धि और धन धान्य से भर जाए, ऐसी मेरी सद्भावनाएं हैं। साथियों, मैंने वादा किया था कि होली के त्यौहार के बारे में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे। हालांकि ये होली का त्यौहार चंद्र ग्रहण में पड़ रहा है। ग्रहण भले ही कुछ ना करे, लेकिन ग्रहण का नाम आते ही लोगों के दिलों में शंकाएं होने लगती हैं कि अब क्या होगा। तो ये ग्रहण पहले ही मैं बता दूं आपको, भारतवर्ष में नहीं दिखाई देगा। और जब भारतवर्ष में नहीं दिखाई देगा तो इसका असर भी ना के बराबर होगा, बहुत कम होगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। साथियों, रही होली की मनाने की बात, तो 13 तारीख को इस होलिका दहन होगा और 14 तारीख को रंग वाली होली मनाई जाएगी। तो ये इस समय में बीच में पड़ रहा है, और ये समय आपका होली में ही निकल जाएगा, क्योंकि अष्टमी तक होली चलती रहती है। तो साथियों, खुशी का माहौल होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास पैसे का अभाव होगा, और वो बेचारे कहाँ से कैसे सामान जुटा पाएंगे। समस्याएं होती हैं लोगों के पास। साथियों, जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह कमज़ोर पड़े हुए हैं, उनकी समस्याएं अभी बाकी हैं, और जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह मजबूत हैं, उनकी समस्याएं तो निकल चुकी हैं। आपको धन आता हुआ दिखाई दे रहा है, भोर का उजाला होता हुआ दिखाई देने लगा है, लेकिन
पैसे की चमक दिखाई दे रही है। अभी हाथ कम लग रहा है। काम बनते बनते लगता है कि बन गए, पैसा आ गया, लेकिन बनते बनते बिगड़ जाते हैं। थोड़े दिनों की बात और है, काम बनते बनते बनेंगे, बिगड़ेंगे नहीं। ऐसा समय आ रहा है। आगे का समय आपका गोल्डन टाइम आने वाला है और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। साथियों, शनि की बात करें तो आपको बहुत कष्ट दिए और अब इसी महीने में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, अलविदा हो रहे हैं और जाते जाते संभवतः आपको अटल करके जाएंगे। साथियों, कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको, जैसे कि पैसे के लेन देन में सावधानी रखनी है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा संभल के चलना है। अपने गुस्सा पर काबू रखना है, क्योंकि मंगल गुस्सा ज़्यादा लाएंगे और गुस्सा से बने बनाए काम भी कभी कभी बिगड़ जाते हैं। इसलिए वाणी पर संयम रखें और ये सोच लें कि मुझे किसी से कटु वचन नहीं कहने हैं, मुझे किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, मुँह पर टैप रखना है। फिर तो आपके जीवन में बहुत कुछ सुधार होता दिखाई दे रहा है। अगर आपने गुस्सा पर कंट्रोल रख लिया तो घर में भी आपका स्वर्ग होगा, शांति होगी, क्लेश नहीं होगा। साथियों, आगे मैं बताऊं कि नौकरी में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके प्रमोशन के बहुत अच्छे चांस हैं। विदेशों से भी लाभ है। आप लोग सोचते होंगे विदेश विदेश कह देते हैं आचार्य जी, तो ज्योतिष शास्त्र में घर से जो दूर लोग रहते हैं उनको विदेश ही कहा जाता है। अब विदेश में जो काम करते हैं उन्हें तो लाभ होगा, जैसे बाहर नौकरी करते हैं या देश छोड़ के विदेश में नौकरी करते हैं, कोई विदेश संबंधी और काम करते हैं, तो लाभ उन्हें तो होगा। जो घर में पड़े हैं उनको लाभ कहाँ से होगा। तो साथियों, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, लव लाइफ में सफलता के योग हैं और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। कहीं घूमने का भी मौका प्लान बन सकता है। आगे मैं बात करूं कि इस समयावधि में धन की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि दो चीज़ें आवश्यक होती हैं, हेल्थ एंड वेल्थ। तो सबसे पहले हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर वेल्थ की करते हैं। हेल्थ में कोई इशू नहीं है, छोटी मोटी बीमारियां तो चलती रहती हैं, बल्कि आप डॉक्टर वैद्यों के यहाँ चक्कर लगाना बंद कर देंगे, कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगने बंद हो जाएंगे, पैसे की बचत होगी। अब रही हेल्थ के बाद वेल्थ की बात, यानी धन की स्थिति इस समयावधि में मजबूत रहने वाली दिखाई दे रही है। थोड़े से प्रयास में ज़्यादा पैसा आएगा। पहले ऐसा होता था कि आप मेहनत ज़्यादा करते थे, पैसा कम आता था, और अब मेहनत ज़्यादा कम करेंगे, पैसा ज़्यादा आएगा। और दिन प्रतिदिन समय चेंज हो रहा है, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि लाइफ कैरियर में काफ़ी सुधार होता दिखाई दे रहा है, और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि ये होली आपके जीवन की रंगीन होली हो सकती है। साथियों, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है। किसी कंपटीशन के लिए अगर ट्राई की है तो क्वालिफाई होंगे, और
विदेश में पढ़ने का भी मौका मिलेगा। एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे। कुल मिला के पढ़ाई में मन लगेगा, इससे सब कुछ होगा। साथियों, लव लाइफ में असफल लोग इस समय में और इस समय से आगे सफल होंगे। जो लोग अनमैरिड हैं, आगे बहुत अच्छे चांस हैं उनकी शादी के। साथियों, उपाय के रूप में आप लोग पूछते हैं लेकिन करते नहीं हैं, लेकिन मेरा तो बताने का फर्ज है, मैं बता रहा हूँ। पूजा सभी करते हैं, सभी के इष्ट होते हैं। कोई बजरंगबली की करता है, कोई देवों के देव महादेव की करता है, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई माँ दुर्गा, कोई किसी की, हर कोई किसी न किसी की पूजा करते हैं। साथियों, बेहतर हो अगर आप इनकी पूजा प्राण प्रतिष्ठित फोटो से करें, सिद्ध फोटो से करें, तो आपको विशेष लाभ होगा। ये मैंने उपाय बताया आपको, आपका मानना न मानना आपके ऊपर है। साथियों, जो लोग परेशान हैं और पूछते हैं कि मेरा सुधार नहीं हो रहा है, वो अपनी कुंडली की भी जांच करा लें, विश्लेषण करा लें, और उसमें जो कमी होगी वो बता दिया जाएगा। उसके लिए उपाय कर लें और गाड़ी आगे अच्छी चलने लगेगी। साथियों, इस होली के महान पर्व पर हमारे आश्रम पर पूजा हवन का प्रोग्राम चलता है। जो कोई सज्जन इस पूजा और हवन में शामिल होना चाहें, वो व्हाट्सएप के माध्यम से बात करके दक्षिणा भेजकर इसमें शामिल हो सकते हैं। इसका आपको लाभ मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, ये भोलेनाथ का महामंत्र है। भोलेनाथ महादानी हैं, बहुत जल्दी थोड़ी सी सेवा में प्रसन्न हो जाते हैं। देवों के देव महादेव हैं। तो कमेंट बॉक्स में इनका महामंत्र लिखना आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए भी शुभ है और जो इसको पढ़ेगा उसके लिए भी अच्छा है। तो साथियों, आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।